वेलकम बैक व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बाकायदा तौर पर जावा लैंग्वेज सीखने का आगाज़ करेंगे और हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। और उसके अलावा जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है वो भी आपको आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। तो इसमें हम जावा का छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो सिंपली स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और उसके बाद हम उसको कंपाइल और रन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स दो, फिर इसके बाद आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग या जीएस, उसके बाद फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर डबल कोट्स में हम जो मैसेज प्रिंट करना है वो सिंपली टाइप कर देंगे। मैं टाइप कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद सेमीकोलन। अब हमने प्रोग्राम जो बेसिक है जावा का वो लिख लिया है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि इसमें हम अगर छोटे से छोटा काम भी करना है, यानी कि सिंपली अगर एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। लेकिन सी में हम ऐसा होता था कि हमारे पास चॉइस होती थी कि हम क्लास बनाएं या ना बनाएं, फिर भी हम उसमें काम कर सकते थे, हमारी चॉइस थी। लेकिन इसमें चॉइस नहीं है, इसमें 100% आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके साथ चलना होता है। ठीक है, तो अब हम कोड को लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे भी जो पहली लाइन उसमें लिखा हुआ है पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। इसमें अब जो पब्लिक है ये भी आपको उसकी समझ नहीं आएगी जब हम आगे जाके एक्सेस स्पेसिफायर्स का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद पैकेजेस का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस बात की समझ आ जाएगी पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। उसके बाद है क्लास। क्लास जावा के अंदर एक कीवर्ड है। जब भी हम कोई क्लास बनानी होती है हम न्यू, तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आगे क्लास का नाम लिखते हैं। अब जो एग्जांपल है वो क्लास का नाम है। अब आपने एक बात नोट की कि एग्जांपल में ई कैपिटल है। ये जावा के अंदर कन्वेंशन है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल रखा जाता है। आप स्मॉल भी रख सकते हैं लेकिन जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। तो अगर इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो इजीली जब आपका कोड कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर देखेगा वो पता चल जाएगा उसको कि ये किसी क्लास है। वे जावा के अंदर जितनी प्री डिफाइंड क्लास हैं उन सब की जो नाम का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल है। अब आपने नोट किया होगा सिस्टम में भी मैंने एस कैपिटल लिखा है, स्ट्रिंग में भी एस कैपिटल लिखा है। ये दोनों प्री डिफाइंड क्लासेज हैं और जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ने बनाई है इसलिए उन्होंने इसका नाम जो कैपिटल रखा है। ठीक है, ये एक जावा के अंदर कन्वेंशन है। उसके बाद अगर आगे पब्लिक है, ये फिर पब्लिक वही कीवर्ड आ गया। स्टैटिक स्टैटिक ये भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि स्टैटिक जब आप हम स्टैटिक मेंबर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल्स, तो उसकी आपको उस टॉपिक में आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद वाइड है। अब वाइड भी है, ये सिंपली आप समझ लें कि ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। ये भी अब हम जो फंक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। मेन इस मेथड का नाम है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग ARGS पास कर दी। ये बेसिकली कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं। ये भी अब कमांड लाइन आर्गूमेंट का टॉपिक आएगा तो उसमें आपको इसकी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। और ये था जो बेसिक स्केलेटन थी, ये मेन मेथड है। अब मेन मेथड के अंदर हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हेलो वर्ल्ड। अब सिस्टम जो है ये हमारे पास एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है। और आउट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है जो कि प्रिंट एलन है। अब इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर कोई और मैसेज लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि डबल कोट्स के अंदर एज इट इज़ जो लिखेंगे आप वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अभी ये आपका पहला प्रोग्राम है तो इसलिए आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आप इसको दोबारा 2-3 दफ़ा देखें तो आप इसको इसकी समझ आ जाएगी। अब चलते हैं हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा, सेव एज। अब इसका नाम अपने फाइल का वही रखना है जो आपकी पब्लिक क्लास का नाम है। हमारे प्रोग्राम में हमारी पब्लिक क्लास का नाम है एग्जाम्पल, तो इसका नाम हम रखेंगे
पल डॉट जावा की एक्सटेंशन से आपने इसको सेव करना है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया सेव डेस्कटॉप पे। अब हमने इसको करना है कंपाइल और रन। कंपाइल करने के लिए मैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करके आता हूँ डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम सेव किया हुआ है, CD डेस्कटॉप। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब हमने इसको करना है कंपाइल। कंपाइल करने के लिए मैं जो कमांड टाइप करूँगा वो ये जावा सी, बेसिकली जावा का कंपाइलर है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। और उस जो फाइल हमने कंपाइल करवानी है उसका नाम इसको दे देंगे, एग्जाम्पल डॉट जावा। अब अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर ना हुई तो उसको वो ये सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा, और अगर कोई एरर हुई तो वो मैं स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है, उसने कोई एरर मैसेज शो नहीं किया, सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। और आपने एक और बात नोट की होगी कि यहाँ पर एक वो नई फाइल जनरेट हुई है अभी अभी, एग्जाम्पल डॉट क्लास। ये क्लास फाइल है, ये एक ऑब्जेक्ट कोड है जो कि जिसको हम रन कर सकते हैं। अब इसको रन करेंगे हम तो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगी। इसको रन करने के लिए जावा एग्जाम्पल। अब इस दफ़ा हमने क्लास नहीं लिखना, एग्जाम्पल डॉट क्लास नहीं लिखना, सिर्फ फाइल का जो नाम एग्जाम्पल वो लिख देना है। अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो जो हमारी आउटपुट है उसको ये शो कर देगा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया इसने हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अगर मैंने वहाँ पे कोई और डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया होता तो वो उसको प्रिंट करवा देता। तो ये आज हमने बेसिकली जावा का एक प्रोग्राम बनाया, उसको हमने कंपाइल किया और रन किया, और आपके सामने उसको आउटपुट भी उसकी आई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसको 2-3 दफ़ा वीडियो को देखें तो आपको ये जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।